Hello everyone, I am Dr. Keith Bajpayee, consultant and unit head, Department of Nephrology at वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका। आज हम हमारी ट्रांसप्लांट पेशेंट सीमा जी के बारे में बात करेंगे, जिनकी उम्र 34 ईयर्स है। तो 3 साल पहले सीमा जी को उनके हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर के बारे में पता चला, जिसके लिए शी वॉज स्टार्टेड ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस। 1 साल पहले सीमा जी को स्पाइन का ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन भी हो गया, जिसके लिए उनको लगभग 1 साल टीबी की दवाई खानी पड़ी। सीमा जी वॉज काउंसल्ड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड लुक आउट फॉर डोनर बिगेन। लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से या ब्लड ग्रुप सेम ना होने की वजह से कोई अप्रोप्रिएट डोनर नहीं मिल पा रहा था। तब शीशराम जी, जिनकी उम्र 65 ईयर्स है, जो कि सीमा जी के फादर इन लॉ हैं, ही केम फॉरवर्ड एज रीनल डोनर एंड आफ्टर अ थॉरो इवैल्यूएशन अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी वाज डन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका एंड सीमा जी, लाइक ऑल अवर पेशेंट, मेड अ रिमार्केबल रिकवरी एंड शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल नाउ एंड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को हैं और सीमा जी का क्रेटिनिन अभी भी 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चल रहा है। तो हम जानते हैं सीमा जी से और शीशराम जी से उनके ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्ते सर, मेरा नाम सीमा कुमारी है और मेरा अभी ट्रांसप्लांट हुआ है। 2020 से मेरी डायलिसिस चल रही थी। 2020 से मेरी डायलिसिस चल रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। कभी बीपी हो जाता था, कभी उल्टियाँ हो जाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गीत सर का। इन्होंने हमें शुरू से सपोर्ट किया और कहा ट्रांसप्लांट करा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा, फिर मैंने घर वालों से बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर किडनी से सब कुछ ठीक होता है तो मैं अपना एक गुर्दा दूंगी और सब ठीक हो जाए। फिर टेस्ट कराए तो पता चला उनको हेपेटाइटिस हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, इन्होंने अपना कहा कि मैं देता हूँ किडनी, अगर ठीक होता है तो सब कुछ। तो इन्होंने टेस्ट करवाए, सब कुछ ठीक था। हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम था और 29 मई को हमारा ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू हो गई। 29 को हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। ओटी में जाते वक्त मेरे को बहुत डर लग रहा था, पर मुझे विश्वास था डॉक्टरों पर और अपने भगवान पर कि सब कुछ ठीक होगा। और कब ऑपरेशन हो गया पता भी नहीं लगा। KTU में जब मेरी आँख खुली 5:30 के आसपास, गीत सर को देखा मैंने, मेरे को लगा अब तो सब कुछ ठीक हो गया बस। और ये सब कुछ ना मेरे ससुर जी की वजह से हुआ। इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं इनका बहुत उपकार करती हूँ। इन्होंने मेरी मतलब ज़िंदगी ही दी है मेरे को दूसरी। KTU में सब कुछ स्टाफ इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी DV सर का, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और आज मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डायलिसिस पे हैं, एक हैप्पी लाइफ के लिए ट्रांसप्लांट ज़रूर करवाएं और अपने जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच। किडनी ट्रांसप्लांट एक बड़ी चीज़ है और ये बहुत अहम चीज़ है जब किडनी फेल हो जाते हैं कि डायलिसिस की बजाय किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। और मैं इस बात में बहुत इम्प्रेस हुआ कि पहली बार मैंने ऐसा कपल देखा जिसमें कि एक ससुर ने अपनी बहू को किडनी दान दिया, और ये बहुत क्रेडिटेबल चीज़ है। और ऐसी भावना से अगर लोग दूसरे भी सामने आएंगे तो अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में इस प्रकार की मदद करने से किसी के गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी मदद की जा सकती है। एंड मुझे विश्वास है कि इन्होंने पूरा अपना दिल बनाकर ये गुर्दा दिया है और ये बहुत नेक काम किया है। एंड राइट नाउ बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। जो शीशराम जी हैं, जो डोनर हैं, ही इज़ 65 ईयर ओल्ड एंड इन स्पाइट ऑफ हिज एज, दिस थॉट प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग अ किडनी टू हिज daughter-in-law is a very big thing. And I really appreciate the way they went forward. He went forward and the kidney was donated. The whole thing has gone very well and they both are doing very well. And I'll now request Dr. Anupam to say a few words about the kidney transplant and the issues related. Thank you, sir. I am Dr. Anupam Roy, Associate Director in the Department of Nephrology and Transplant, Venkateshwar Hospital, Dwarka. तो सीमा जी की बातें सुन के आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी कि ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ को वे करते हैं डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर है डायलिसिस से। किसी भी 2 पेशेंट्स को अगर हम डायलिसिस पे हैं या ट्रांसप्लांट पे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बाकी सारी चीज़ें, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, ये सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो ट्रांसप्लांट बेटर है।
इन द लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांट चीपर भी पड़ता है, फाइनेंशियली भी इट इज़ बेटर टू डू अ ट्रांसप्लांट, फाइनेंशियली वायबल है, बेटर है, कम कॉस्ट में ट्रांसप्लांट हो सकता है। एंड देयर इज़ नो डाउट टू दैट कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बेटर है ट्रांसप्लांट के बाद। सो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप डायलिसिस पर हैं तो आपको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को सामने आके डोनेट करना चाहिए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को डोनेट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट दिस हैज़ हैपेंड। सो इससे हमें सबको एक लेसन लेना चाहिए कि डोनेट कर सकते हैं, एंड डोनर को हम एश्योर करना चाहते हैं कि उनको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ की पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरी जांच करी जाएगी, तभी हम ट्रांसप्लांट के लिए, डोनेशन के लिए आगे उनको सलाह देंगे। आई थिंक ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और हमें सबको ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर से एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए।